न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त जुड़ी हुई है बड़ी खबर के साथ। प्रीति, क्या कुछ बड़ी खबर है आपके पास? अलीम, बगहा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मतदान बाधित हुआ है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि बगहा से आ रही है। दूसरे चरण का मतदान है। इसी बीच खबर आ रही है कि बूथ नंबर 105 पर मतदान बाधित हुआ है, यानी कि मतदान फिलहाल रुका है। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान ये बाधित हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बगहा से ये बड़ी खबर है। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन बूथ नंबर 105 पर मतदान बाधित हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। बूथ नंबर 366 और 367 पर भी ईवीएम में खराबी की खबर है और 311 और 312 नंबर बूथ पर वोटर्स का आरोप है कि जवानों पर वोटरों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। ये भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, बगहा से ये बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान बाधित हुआ, वहीं 311 और 312 बूथ नंबर पर वोटर्स ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी प्रत्याशी ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। तो बगहा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। 311 और 312 नंबर बूथ पर वोटर्स ने आरोप भी लगाए हैं। अलीम, चलिए प्रीति, सासाराम से भी बड़ी खबर है, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल अलीम, सासाराम से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, जहां पर आज दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो हो रही है। सासाराम के करूप गांव में ईवीएम खराब हुआ है। यहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आई। बूथ संख्या 161 पर ईवीएम खराब हो गया। मतदाता को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ईवीएम खराब होने से वोटिंग प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जगह जगह से निकलकर खबर सामने आ रही है। सासाराम के करूप गांव में ईवीएम खराब हुआ है। बूथ संख्या 161 पर ईवीएम खराब हो गया है, ये जानकारी आ रही है। जहां पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग प्रभावित हो रही है। मतदाता मतदान केंद्रों पर है, लेकिन ईवीएम को ठीक करने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। इस वजह से मतदान बाधित हुआ है। तकनीकी अधिकारियों की टीम फिलहाल ठीक करने में जुटी हुई है। अली, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रीति, तमाम जानकारी देने के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए। हम लगातार आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए और बड़ी खबरों के लिए न्यूज रूम का रुख करते रहेंगे। फिलहाल प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, बात अगर हम जहानाबाद की करें तो क्या जहानाबाद में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है? क्योंकि पहले चरण में कई जगह से कुछ एक घटनाओं की, विरोध की, नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन क्या अब तक सब कुछ ठीक? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद के कुछ जो इलाके हैं उसके बारे में ये हमेशा से शंका बनी रहती है चुनाव आयोग को भी और प्रशासन को भी, कि यहाँ पर कुछ जो गड़बड़ी की होगी और गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको जिस इलाके में हम हैं वहां दिखा रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ जो सुरक्षा में तैनात अधिकारी हैं, पुलिस हैं, वो खुद ही वोटर को व्हील चेयर पर ले आकर के वो पोल करवा रहे हैं। यानी हर तरफ आप देखिएगा कि ये एक जो दिव्यांग थे उनको लेकर के ये हरियाणा पुलिस के जो हवलदार हैं वो खुद एक यहाँ पर वोटर को लेकर के आए, उन्होंने वोट करवाया और फिर उनको उनके जहां पर उनके बाकी परिजन है वहां तक उनको ले जाके छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो शांति व्यवस्था है और प्रशासन की जो चुस्ती है यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रही है पूरे जहानाबाद में। चाहे वो मखदुमपुर हो, चाहे घोसी हो, चाहे वो जहानाबाद शहर हो, कहीं से भी कोई छिटपुट हिंसा की या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। और प्रशासन लगातार यहाँ पर चौकसी पर है, पेट्रोल पर है। यहाँ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं। और पूरे इलाके में ये कोशिश की जा रही है कि जो भी वोटर हैं वो भयमुक्त होकर के सीधे बूथों पर आएं और अपना पोल करें। इसके लिए अपील भी की जा रही है और हम भी बिहार झारखंड के चैनल के थ्रू अपने तमाम जो जहानाबाद के वोटर्स हैं इनको ये अपील कर रहे हैं कि आप बूथों पर आइए, बूथों पर आकर के अपना जो मतदान है आपका, जो सबसे बड़ा अधिकार है आपका, उसका उपयोग करिए। और अभी
यहाँ देख लीजिए पूरे इलाके में, ये इलाका थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, कैमरामैन से कहते हैं वो आपको पूरे इलाके को दिखाए, लेकिन यहाँ जिस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से भय रहित तरीके से यहाँ वोटर आ रहे हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। अलीम, चलिए प्रशांत, हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपका हम रुख करेंगे। बात जब भी विकास की होती है या एनडीए के नेताओं से जब भी बात कीजिए तो लगातार 20 सालों से जंगल राज, इस बार भी चुनाव में जंगल राज का मुद्दा रहा। ये बिल्कुल सही बात है कि नीतीश कुमार ने बिहार को सुरक्षित किया है। एक जो क्राइम था, अपराध था, उससे लोगों के मन में एक सुरक्षित भावना जो है वो पैदा की है। लेकिन जो रोजगार की भावना होनी चाहिए वो आज तक क्यों नहीं पैदा हो पाई? पंजाब भी एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार को भी उस लेवल तक लेकर जाया जा सकता था, लेकिन बिहार के जो मजदूर हैं वो पंजाब में जाकर काम करते हैं। बिहार के मजदूर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट तक में जाकर काम करते हैं। आखिर ये जो भावना है वो कब निकलेगी कि हम मजदूर हैं दूसरे राज्यों के, अपने राज्यों में तो हमारे लिए कुछ नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये जो जंगल राज एक शब्द है, मुझे लगता है कि जंगल राज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथी जब उपयोग करते हैं उसका, तो वो सीधा सीधा प्रहार जो है वो आरजेडी को लेकर के आता है। देखिए, जंगल राज का मतलब ही एक आरजेडी लालटेन की तरफ इशारा हो जाता है। और मैंने हर बार देखा है कि जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो आरजेडी के नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे तेजस्वी यादव जी को बोलते हुए, वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या जदयू को मिलता है। क्यों? क्योंकि जंगल राज एक ऐसी संज्ञा थी जिसको कोर्ट के द्वारा कहा गया था और कोर्ट ने जो है वो प्रशासनिक मामले को लेकर के जिस प्रकार से लगातार बिहार के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उस वहां पर था। लेकिन देखिए, अगर आप नीतीश कुमार जी अभी पिछले चुनाव के ठीक पहले 2-3 महीने पहले देखेंगे तो बिहार के अंदर क्राइम रेट फिर उसी तरह से हमको दिखाई दिया था। वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी दिख रही थी कि वो बढ़ती हुई, काफी लोग अस्पतालों के अंदर जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या हुई, सड़कों पर हत्या हुई, तो वो भी एक मुझे लगता है कि मुद्दा बन सकता था, लेकिन वो आरजेडी या विपक्ष के लोग जो है उसको मजबूती से उठा नहीं पाए। दूसरी बात, निश्चित तौर पर जो 20 वर्षों का नीतीश कुमार जी का मिला जुला हुआ शासन है, 2 वर्षों के आरजेडी के साथ बीते बीच में, वो तो अगर उसके पहले अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं कि बिहार वास्तव में नीतीश कुमार जी को आने पर क्या सौंपा गया, तो देखिए नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला वो भ्रष्टाचार में लिप्त मिला, जो था वो आपराधिक घटनाओं में लिप्त मिला। वहां पर जो उनकी सफलता है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये निश्चित तौर पर हम सभी को मानना चाहिए कि वहां पर जो भ्रष्टाचार है वो भी, उसमें भी कमी आई है। पूर्ण रूप से नहीं समाप्त हुआ, लेकिन कमी जरूर आई है। अत्याचार जो वहां पर प्रताड़ित हो रहे थे लोग, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, वहां पर व्यापारियों के ऊपर हो, दिन दहाड़े लूट होती थी, वहां पर जो है उठा करके अपहरण कर लिया जाता था, उसमें कमियां आई हैं। ये उसमें ये मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो नीतीश कुमार जी का ऐसा चेहरा है जिसके आधार पर वो दोनों तरफ जाती है। ठीक है,